श्री राम कृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 72 परिच्छेद 11 दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान है। दिन के 9 बजे होंगे। अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं। फर्श पर मणि बैठे हैं। उनसे श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। आज विजयादशमी है, रविवार 22 अक्टूबर 1882। आजकल राखाल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। नरेंद्र और भवनाथ कभी कभी आया करते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ उनके भतीजे रामलाल और हाजरा महाशय रहते हैं। राम, मनोमोहन, सुरेश, मास्टर और बलराम प्रायः हर हफ्ते श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। बाबूराम अभी 1-2 ही बार दर्शन कर गए हैं। श्री राम कृष्ण, तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई? मणि, जी हाँ, मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन केशव सेन के घर गया था। श्री राम कृष्ण, क्या कहते हो? मणि, दुर्गा पूजा की अच्छी व्याख्या सुनी। श्री राम कृष्ण, कैसी, कहो तो? मणि, केशव सेन के घर में रोज सुबह को उपासना होती है 10-11 बजे तक। उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गा पूजा की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा, यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके, यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश स्वयं आते हैं। लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, सरस्वती अर्थात ज्ञान, कार्तिक अर्थात विक्रम, गणेश अर्थात सिद्धि, ये सब आप ही मिल जाते हैं यदि माँ आ जाए तो। श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए। बीच बीच में केशव की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे। अंत में कहा, तुम यहाँ वहाँ न जाया करो, यही आना। जो अंतरंग है वे केवल यही आएंगे। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल हमारे अंतरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं। तुम एक दिन इन्हें भोजन कराना। नरेंद्र को तुम कैसा समझते हो? मणि, जी बहुत अच्छा। श्री राम कृष्ण, देखो नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। कहता है, विवाह न करूंगा। बचपन से ही ईश्वर में मन है। साकार अथवा निराकार, चिन्मय मूर्ति ध्यान, मात्र ध्यान। श्री राम कृष्ण मणि से पूछते हैं, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मणि, जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। श्री राम कृष्ण, देखो निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता। पहले पहले तो साकार अच्छा है। मणि, मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना? श्री राम कृष्ण, नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। मणि, तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर न होगा। यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री राम कृष्ण, हाँ, माँ गुरु तथा ब्रह्ममयी है। मणि चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर श्री राम कृष्ण से पूछने लगे, मणि, अच्छा निराकार में क्या दिखता है? क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? श्री राम कृष्ण कुछ सोचकर, वह कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे। श्री राम कृष्ण, देखो इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो और लेना चाहते हो, तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए
सोच रहे हैं, लो हमने दरवाजा खोला, संदूक का ताला तोड़ा, अब यहाँ रत्न निकाल रहे हैं। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम न चलेगा, साधना करनी चाहिए। अनंत श्री राम कृष्ण तथा अनंत ईश्वर, सभी मार्ग हैं श्री वृंदावन दर्शन, ज्ञानी तथा अवतारवाद। श्री राम कृष्ण। ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन के से गुच्छे के गुच्छे फल लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास आकर देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनती कृष्ण फले हुए हैं मुझ जैसे। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीर दास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीर दास कहते, उसे क्या भजूं, गोपियां तालियां पीटती थी और वह बंदर की तरह नाचता था हंसते हुए। मैं साकारवादियों के निकट साकार हूँ और निराकारवादियों के निकट निराकार। मणि हंसकर, जिनकी बात हो रही है वे ईश्वर जैसे अनंत हैं, आप भी वैसे ही अनंत हैं, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री राम कृष्ण सहस्य, वाह रे, तुम तो समझ गए। सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों से आना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है। गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे नहीं छू पाता। मणि, जी हाँ। कुटीचक, तीर्थ यात्रा का उद्देश्य। श्री राम कृष्ण। योगी दो प्रकार के हैं, बहुदक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली, उसे बहुदक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक है, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से। तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी। काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहां देखा सभी लोग विषयों की बातों में लगे हैं, रुपया, जमीन, यही सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। माँ से कहा, माँ तुम मुझे कहाँ लाई? दक्षिणेश्वर में तो मैं बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा वही तालाब, वही दूब, वही पेड़, वही इमली के पत्ते, परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। मथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। मथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थीं, हृदय भी था। काली दमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी। मैं विफल हो जाता था। हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गाय चरकर लौटती थी। देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई। पागल की तरह दौड़ने लगा, कहाँ कृष्ण, कृष्ण कहाँ कहते हुए। पालकी पर चढ़कर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विह्वल हो गया। दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया। बाह्य ज्ञान जाता रहा।
तब व्रजवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान, पेड़ पौधे, हरिण और पक्षियों को देख विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यह आता था कि ए कृष्ण, यहाँ सभी कुछ है, केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी। चुपचाप बैठा था। हृदय पालकी के पीछे आ रहा था। कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना। गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी। उम्र बहुत थी। निधुवन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये साक्षात राधिका है, शरीर धारण करके आए हैं। मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही मैं खाना पीना, घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वही भोजन ले जाकर मुझे खिलाता था। वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा माई को भावावेश होता था। उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन हृदय के कंधे पर चढ़ी थी। गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। वहां सब ठीक हो गया। मैं सिद्ध चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तरा घर में एक ओर लगेगा, मेरा दूसरी ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा? गंगा माई बोली, क्यों, मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय माँ की याद आ गई। माँ अकेली काली मंदिर के नौबत खाने में है। फिर न रहा गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है। नए यात्री जाते हैं तो व्रज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो, गठरी खोलो। दिन के 11 बजे बाद श्री राम कृष्ण ने काली का प्रसाद पाया। दोपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। बीच बीच में रह रहकर प्रणवनाद या हा चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं। काली मंदिर में संध्या आरती होने लगी। आज विजयादशमी है। श्री राम कृष्ण काली घर में आए हैं। काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री राम कृष्ण की पदधूलि ग्रहण करने लगे। रामलाल ने काली जी की आरती की है। श्री राम कृष्ण रामलाल को बुलाने लगे, कहाँ हो रामलाल? काली जी को विजया निवेदित की गई है। श्री राम कृष्ण उस प्रसाद को छूकर उसे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं। अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं।